मेरे हाथ में ये जो हथियार है, ये सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि भारत का शेर है, क्योंकि ये जो हथियार है ये भारत की सबसे अत्याधुनिक राइफ़ल है जिसको AK-203 कहते हैं। भारत और रशिया के बीच एक जॉइंट वेंचर के तहत IRRPL नाम की एक कंपनी बनी और इस कंपनी की तरफ से ये जो राइफ़ल है, इस राइफ़ल को बनाया गया है और इंडिया की ये पहली AK सीरीज़ की राइफ़ल है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी है और 6,01,000 राइफ़ल देश में बनाई जा रही है। तो इस अगर राइफ़ल की खासियत की बात करें तो ये AK सीरीज़ की जो बाकी राइफ़ल है उससे हल्की है। अगर इसकी बात करें तो लंबाई थोड़ी कम है, तो जवानों को इस राइफ़ल को कैरी करना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही अगर रेंज की बात करें तो इस राइफ़ल से 800 मीटर तक की रेंज जो है वो कवर हो सकती है। और अगर बात करें इसकी स्पीड की तो 1 मिनट में 700 राउंड फायर ये कर सकती है। यानी कि अगर इस राइफ़ल के ज़रिए एक सैनिक मल्टीपल राउंड यहाँ से अगर सेलेक्ट कर लेता है तो उसके ज़रिए वो 700 फायर एक बार में कर सकता है। तो ये इसकी खासियत है। और अगर मैगज़ीन की बात करें तो इसमें वही गोली लगती है जो AK-47 में लगती है, यानी कि 7.62 × 39 mm की जो कारतूस होती है वो इसमें लगाई जाती है। और साथ ही जो भी ऐसे जवान हैं जो इस राइफ़ल का इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल सटीक निशाना इस राइफ़ल के ज़रिए लगा सकते हैं। तो इस राइफ़ल में जो और कुछ खासियत है अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर कोई भी नाइट विज़न कैमरा या फिर रेड लाइट जो होती है वो लगाई जा सकती है। और अगर इसकी निशानेबाजी की बात करें तो बेहद सटीक निशाना इस राइफ़ल का है। तो ये भारत में बनी AK सीरीज़ की राइफ़ल है जिसमें आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर AK-203 मेंशन है और ये AK-203 है, इसको भारतीय सेना ने नाम दिया है शेर। तो ये शेर अब पूरी तरह से भारत में बन रही है और इसकी एक और ख़ासियत ये है कि ये सिर्फ भारत में बन नहीं रही है, मेड इन इंडिया ज़रूर है लेकिन मेड फॉर द वर्ल्ड है। यानी कि ये भारत में बनेगी और भारत में जो इस्तेमाल होगी वो होगी और बाकी बची जो बंदूकें हैं, जो राइफ़ल्स हैं, वो दुनिया में अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट भी की जा सकती हैं। तो एक बहुत बड़े लेवल पर इसका जो निर्माण है यूपी के अमेठी के इस कोरबा फैक्ट्री में हो रहा है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और ये जो राइफ़ल है, इस राइफ़ल की जितनी भी खासियत है वो सारी किसी भी भारतीय सेना या पैरामिलिट्री के जवान को आकर्षित करने के लिए ज़ाहिर काफ़ी है। अगर हम बात करें AK-203 की तो ये AK-203 है और अगर इसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे कंपोनेंट्स हैं। इन कंपोनेंट्स में मैगज़ीन जो है वो उसमें 30 राउंड आते हैं। 7.62 × 39 mm का जो कारतूस है वो इसमें लगता है। साथ ही जो ग्रिप बोल्ट है, आप यहाँ पे देखिए अगर इस ग्रिप बोल्ट को, तो इसमें एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें उंगलियाँ आसानी से आ सकती हैं। तो अगर किसी ऐसी जगह पे कोई जवान है जहाँ गर्मी होती है तो उसको अच्छी बेहतर ग्रिप मिले, इसके लिए ये ग्रिप बोल्ट बहुत बेहतरीन बनाया गया है। साथ ही ये वो हिस्सा है जहाँ पर आप देखिए कि फ्रंट साइड ब्लॉक है और यहाँ पर एक गैस ब्लॉक बनाया गया है। तो सामने की तरफ जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कि जहाँ जब गोली फायर की जाती है तो उसमें बहुत सारी चिंगारी निकलती है और अगर रात का अंधेरा है और कहीं दुश्मन सामने है तो उसको पता चल सकता है कि कहाँ पर से फायरिंग हो रही है। इस वजह से इस हिस्से को कुछ ऐसा बनाया गया है कि कम से कम चिंगारी इसमें से निकले ताकि दुश्मन को सामने के जवान के बारे में पता चल सके। बट स्टॉक भी कुछ इस तरह का है, कुछ ऐसा डिज़ाइन है जिससे कि फायरिंग करते हुए जो जवान हैं उसको थोड़ी आसानी हो और निशाना ऐसा जिसमें एकदम अचूक हो सके। तो तमाम सारी इस फैसिलिटीज़ के साथ ये जो AK-203 है जिसके कंपोनेंट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं AK-203 की तो पूरी तरह से स्वदेशी एक ऐसा राइफल जो कि भारत के किसी भी जवान के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय ये राइफल हो सकता है। तो कुल 6,01,427 राइफल भारत में बनेगी और टारगेट है कि ये जो संख्या है ये 2030 तक बनकर पूरा हो जाएगा। अगर हम इसमें बात करें नाइफ बेयोनॉट की तो इसमें आगे ये जो चाकूनुमा लग सकता है कि अगर किसी जवान का किसी दुश्मन से आमना सामना हो जाए तो उसको चाकू से भी हमला अगर करना चाहे तो उसके भी विकल्प इस बंदूक में दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं ऐसे तमाम सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो इक्विपमेंट्स इस AK-203 की जो सबसे बड़ी खूबियाँ हैं
बता रहे हैं। तो इतने सारे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सब भारत में बने हैं, स्वदेशी हैं, और जो ये फैक्ट्री है अमेठी में, इस फैक्ट्री में भारतीय वेंडर से लेके असेंबलिंग की जाती है। तो कैसे होती है असेंबलिंग, चलते हैं आपको बताते हैं। मैं इस वक्त अमेठी की कोरवा स्थित उसी फैक्ट्री में हूँ जहाँ पर AK-203 बनता है, और अगर हम बात करें यहाँ पर इस फैक्ट्री की तो यहाँ पर असेंबलिंग का काम होता है। और आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो यहाँ केबिन्स बने हुए हैं, उन अलग अलग केबिन्स में जो राइफल के पार्ट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और अगर इस कंपनी यानी इस फैक्ट्री की क्षमता की बात करें तो हर 100 सेकंड में एक राइफल तैयार करने की क्षमता यहाँ पर है। 1.5 लाख के करीब जो राइफल्स हैं उसको यहाँ पर हर साल बना करके देने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर आपको हम दिखाएं, ये देखिए तमाम सारे जो अलग अलग पार्ट्स हैं जो भारतीय वेंडर्स के लिए जाते हैं, वो सारे पार्ट्स यहाँ हैं जिनको एक एक करके असेंबली की जाती है। और इन पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें 50 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो कि अलग अलग स्टेजेस में असेंबलिंग करके दूसरे सेक्शन को दिया जाता है, और दूसरा सेक्शन असेंबलिंग करके उसके आगे के सेक्शन को बढ़ाता है। तो कुल 50 मेन कंपोनेंट्स और 180 छोटे कंपोनेंट्स को मिलाकर के एक AK-203 बनती है। और जब वो बनती है उसके बाद हर एक राइफल से 63 राउंड फायरिंग करके इसको चेक किया जाता है कि इसमें कोई खामी तो नहीं है। और जब 63 राउंड फायरिंग के बाद इसको ओके टेस्टेड का एक लेवल मिल जाता है, तब ये यहाँ से प्रोड्यूस करके यहाँ पे बाहर भेजा जाता है। और बाहर भेजने के बाद जो डिज़ाइन निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है जैसा ये दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अभी फाइनल नहीं है, इसमें बहुत से कंपोनेंट्स हैं जो बनने वाले हैं, लेकिन इस तरह से जब ये निकल के आता है तो आप देखिए अलग अलग स्टेजेस से हो करके ये बन करके पूरा होगा। तब फिर देश में जो सेना है और सेना के साथ साथ जो पैरामिलिट्री है उसको सप्लाई किया जाएगा। और हर साल ये लक्ष्य रखा गया है कि 1.5 लाख में से 1,20,000 जो राइफ़ल है वो भारतीय सेना या भारतीय पैरामिलिट्रीज़ के लिए होगा। और जो बचे हुए 30,000 हैं, वो 30,000 एक्सपोर्ट होंगे उन देशों को जो भारत के मित्र राष्ट्र हैं। तो भारत और रूस का ये जो जॉइंट वेंचर है उसके तहत इस फैक्ट्री में आप देखिए अलग अलग स्टेजेस में कंपोनेंट्स लगा करके जो काम है वो पूरा हो रहा है। और जब काम पूरा हो जाता है तो कुछ इस तरह से ये जो राइफ़ल है वो बन करके सामने आती है। तो 50 मेन इक्विपमेंट्स 180 छोटे इक्विपमेंट्स से मिला करके ये राइफ़ल तैयार होती है, जिसका नाम AK-203 दिया गया है। और ये जो AK-203 है इसको प्यार से शेर कहा जाता है। वो शेर जो भारत के शेर जवानों के हाथ में एक शेर होगा, और इस शेर के ज़रिए भारत की सेना भारत में बने हुए उस हथियार को लेकर के दुश्मन पर प्रहार करेगी। क्योंकि भारत की सेना बेहतरीन थी, और एक सैनिक के पास सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो उसका राइफल होता है। और अब स्वदेशी राइफल एक सैनिक के जब हाथ में होगा तो बेहतरीन सैनिक बेहतरीन हथियार के साथ दुश्मन पर करारा प्रहार कर सकता है। मेरे साथ कर्नल दहिया हैं जो कि यहाँ प्रोडक्शन का काम देखते हैं। कर्नल साहब, अगर एक शॉर्ट में आप बता सकें कि कैसे जो है यहाँ कंपोनेंट्स की असेंबलिंग होती है और कितना प्रोसेसेस से हो के ये राइफल गुजरती है। जैसे कि हमने ब्रीफिंग में भी बताया कि इस असेंबली लाइन में टोटल 121 प्रोसेसेस हैं, और हर प्रोसेस के बाद एक क्वालिटी टेबल है। आपका ध्यान देखिए ग्रीन टेबल की तरफ, जो कि ब्लू टेबल सब प्रोसेस टेबल है, और ग्रीन टेबल वो इंस्पेक्शन टेबल है। दिस इज फाइनल इंस्पेक्शन एरिया। तो दिस इज़ वेयर द प्रोडक्शन द एंटायर वर्क फिनिशेस है। थैंक यू। तो जैसा कि कर्नल दहिया ने बताया कि ये जो नीले वाले केबिन है यहाँ पर प्रोडक्शन का काम होता है, जैसे कि ये कर रहे हैं। और जब प्रोडक्शन का एक राउंड पूरा हो जाता है तो वो इंस्पेक्शन में जाता है, जो कि ग्रीन वाले सेक्शन में है। और ग्रीन वाले सेक्शन में जब उसका क्वालिटी चेक हो जाता है तो क्वालिटी चेक के बाद वो फिर से अगले सेक्शन में पहुंचता है। तो इस तरह से हर एक प्रोसेस के साथ क्वालिटी चेक किया जाता है। और जब फाइनल प्रोडक्शन हो जाता है तब भी इसको 63 बार फायर करके इसका क्वालिटी चेक करते हैं। और जब वो 63 राउंड फायरिंग के बाद फाइनल हो जाता है तब जाकर के इस AK-203 को कंप्लीट होता है। Jai Hind, ladies and gentlemen. Very hearty welcome to the production facility of Indo-Russian Rifles Private Limited, IRRPL. As you all know that this is a joint venture between two strategic partners, India and Russia. Some years back, when Indian Army wanted to change the assault rifles from INSAS, a team had gone to different countries to scout for the most suitable rifle for us. The team reached Russia.
the Russians presented AK-103. The team leader asked the Russians, which is the latest rifle that they had in their inventory. The Russians said that we are working on AK-203. The team leader said, I want that rifle, AK-203, and that too to be made in India, under Atmanirbharta. The Russians agreed. Ladies and gentlemen, that team leader was none other than the present Chief of Army, General Upendra Dwivedi. So here we are, a couple of years later, sitting here and making AK-203 rifles. The contract which has been signed between IRRPL and the Ministry of Defence asks us to produce 6,01,427 AK-203 assault rifles in 10 years' time. The contract talks about first 2 years to be used for TOT absorption. The 100% TOT from Russia is to be absorbed by us in first 2 years, and in that 2 years we are to make 70,000 rifles, and consequently once we have fully indigenous rifles ready with us, the production rate expected as per the contract is 70,000 rifles per year. The delivery is to be completed by December of 2032. What exactly is the status today? The status today is that we have the 100% TOT available with us. The complete process, the complete testing, the conversion of most input material into Indian, almost 160 of them have been done. We have achieved 50% indigenization as on date as I am talking to you. We intend to achieve 70% indigenization in stage 4 by October of this year. And we plan to achieve 100% indigenization by 31st of December 2025. So the plan is to have the first 100% Indian-made AK-203, which we shall call as Sher by 31st December 2025. In terms of production, we have already delivered to Indian Army close to 48,000 rifles in last 18 months. These rifles are being used in all the borders and in CICT operations. Very effective. Zero complaints. Soldiers are super happy about the rifles that they are using. I intend to deliver in next 2 weeks the 7,000 rifles, and by this year end complete the indigenization and deliver total of 70,000 rifles. Next year onwards, the management and the IRRPL board has decided to double up our production rate. The production rate will be doubled from planned 70,000 to almost 1,50,000 rifles per year. That is 600 rifles a day, and that is in every 100 seconds you have one AK-203 Sher getting born. So with that plan, I intend to deliver 6 lakh rifles to Indian Army by mid of 2030, and yet keep some rifles with us for sale to other prospective buyers and for exports, which is very much part of the intergovernmental agreement and the directions given to me by the Ministry of Defence and by my board. So that way the project is absolutely in timelines but for the initial delays, and we are looking forward to a great future. People also ask me as to what is the basic USP of your rifle, AK-203. First thing, ladies and gentlemen, is that it's a very, very unique project. It's a project which is a private limited, yet the shareholding is with the government. The best of both. It's a project headed by a user, me, a Major General serving in Indian Army. I have a team of Army officers with me. It's a project which has got a resident Russian experts. We have 12 Russians permanently located with us for the project life. Just imagine the kind of TOT facilitation which is being done by them. We are deeply involved. We understand the importance of a rifle. We understand that it's a hathiyar. And I would like to say towards the end that, as you know, that Field Marshal Manekshaw very clearly said, a rifle is the backbone of a soldier. Another famous general, General Bradley, very clearly said that give me a reliable rifle and a disciplined soldier, and I'll give you back victory. Our soldiers were always disciplined. They are disciplined. They'll remain disciplined. Now we have a reliable rifle, AK-203 Sher. And with that,
victory to Indian Army was always there, is there, and will be there in future. Thank you so much. Jai Hind. सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने समय निकाला, मीडिया टीम और PRO ने, और आज आपने जॉइंट वेंचर IRRPL इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को विजिट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट एक जॉइंट वेंचर है दो स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स के बीच, भारत और रूस। दोनों देशों ने यह डिसाइड किया था कि हम मिलकर AK-203 को इंडिया में बनाएंगे। उसका भी एक इतिहास है और उस इतिहास के बारे में बस इतना बताना चाहूँगा कि इसका डिसीजन कि AK-203 ही होगा और इंडिया में बनेगा, हमारे आज जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने लिया था। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है IRRPL का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, उसके अंतर्गत मुझे 6,01,427 राइफलें 10 साल में बनानी है। पहले 17,000 राइफलों में हम TOT को एब्जॉर्ब करेंगे जो कि रशिया से आएगी, 100% TOT टू इंडिया, एंड उसके अगले 8 साल हम हर साल 17,000 राइफलें बनाकर भारतीय सेना को देंगे। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का प्लान था, उसके हिसाब से हमने प्रोजेक्ट को शुरू किया। आज की स्थिति ये है, हमारा स्टेटस ये है कि हमने 100% TOT या टेक्नोलॉजी रशिया से ऑब्टेन कर लिया है, हमारे पास है TOT। इस राइफल के अंदर 160 डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल लगते हैं। उन सारे मटेरियल्स के रशियन स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है, गोस्ट स्पेसिफिकेशन, उसको अब इंडियन बना दिया गया है। इस राइफल में 45 प्रोसेसेस होते हैं, चेक्स होते हैं, जो कि मेरी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट करती है। पहले रशिया में होती थी, अभी इंडिया में होने लग गई हैं। इसके अलावा आज हम 50% इंडिजनाइज हो चुके हैं। अक्टूबर तक हमारा प्लान 70% इंडिजनाइज होने का है और दिसंबर के अंत तक, दिसंबर 2025 में हमारा प्लान 100% इस राइफल को इंडिजनाइज कर देने का है। उस हिसाब से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह राइफल, जिसका नाम हमने बहुत प्यार से और इज्जत से शेर रखा है, ये शेर शायद 31 दिसंबर 2025 में आपके साथ होगा। 100% मेड इन इंडिया AK-203 शेर राइफल। डिलीवरी के लिए आप बात करें तो पिछले करीब 1.5 साल में हमने इंडिजनाइज करते करते 48,000 राइफलें भारतीय सेना को दे दी हैं, जो कि सेना बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रही है और जिसमें कोई शिकायतें हमारे पास अभी तक नहीं आई। बाकी की जो राइफलें हैं, जो कि 17,000 के अंदर शामिल हैं इंडिजनाइजेशन लेवल वाली, वो अगले करीब 6 महीने में मैं भारतीय सेना को दे दूंगा। उसके बाद अगले साल से हमारा प्लान भारतीय सेना को हर साल 1,20,000 राइफल देने का है, ताकि हम उनको ये राइफलें 6 लाख राइफलें वक्त से 2 साल पहले दे सकें। तो कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है 2022 अक्टूबर, हम उसके बजाय इस पूरे 6 लाख राइफलों को भारतीय सेना को दिसंबर 2030 तक दे देंगे। ये हमारा प्लान है। आखिर में बस मैं यही कहूँगा कि फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने कहा था कि ये हमारी पीठ की हमारी जो रीढ़ होती है, एक राइफल उसके समान होती है। राइफल हथियार है। राइफल सबसे इम्पॉर्टेंट वेपन होता है एक सोल्जर के लिए। सोल्जर को एक रिलायबल राइफल चाहिए। एक अमेरिकन जनरल ब्रैडली ने भी कहा था कि आप मुझे अनुशासित सैनिक दीजिए और एक रिलायबल राइफल दीजिए, मैं आपको हर जगह जीत दिला दूँगा। हमारे सैनिक हमेशा से ही अनुशासित रहे हैं और रहेंगे, और हमारे पास अब एक रिलायबल राइफल भी है। तो जीत हमारी हमेशा थी, है और हमेशा फ्यूचर में रहेगी। एक बार फिर आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। जो हमारा विजन है IRRPL का, जो हमारे बोर्ड ने निर्धारित किया है, वो ये है कि 2030 तक हमने विश्व के जो टॉप 5 स्मॉल आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें अपना नाम दर्ज कराना है और भारत का नाम रोशन करना है, और हम कर सकते हैं, मुझे यकीन है। वो करने के लिए हमें एक्सपोर्ट जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारे इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में भी ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि हम इस राइफल को मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड बना रहे हैं, जो कि हमारे मोदी साहब का भी एक वचन है। तो उस हिसाब से मेरा प्लान ये है कि हम जो ही बल्क प्रोडक्शन शुरू करेंगे 2026, हम 1.5 लाख राइफलें बनाएंगे यहाँ पर, 1,20,000 अपनी सेना को देंगे और बचे 30,000 जो है उसको हम डोमेस्टिक बायर्स एंड एक्सपोर्ट्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनको किया जाएगा, इनको बेचा जाएगा, वक्त आने पर आपको पता
barrel now. भारतीय सेना के हाथ में जो राइफल होती है वो आमतौर पे इंसास होती है, जो कि पूरी तरह से देश में बनी हुई है। अगर इंसास और AK-203 में कंपैरिजन करें तो इंसास भी स्वदेशी है और अगले कुछ महीनों में ये AK-203 भी स्वदेशी होगी। और अगर इन दोनों में तुलना करें तो लंबाई और वजन के हिसाब से इंसास और AK-203 दोनों में बहुत फ़र्क है। इंसास जिसका वजन 4.15 kg होता है तो वहीं AK-203 3.8 किलो का होता है, यानी कि लगभग 300-350 ग्राम कम होता है, जिसकी वजह से एक सैनिक को आसानी होती है इसको लेकर के चलने में। और अगर लंबाई की बात करें तो 960 mm का इंसास होता है, जबकि ये 705 mm का है, यानी लंबाई के हिसाब से भी कम। तो इसको जो AK-203 है इसको लेकर के किसी भी सैनिक को चलने में बेहद आसानी होती है। और अगर हम बात करें इसमें निशाना लगाने की, तो आप देखिए कि अगर मेरे सहयोगी मुझे मदद भी करेंगे कि अगर एक जवान इसको कुछ इस तरह से लेता है, यहाँ से निशाना लगाना होता है, तो यहाँ आगे की तरफ जो नाइट विजन कैमरा हो या फिर रेड लाइट जो होती है जिसमें लेज़र का इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ पर लग सकती है। और बेहद पतली होने की वजह से इसमें जो फायरिंग करना है वो बेहद आसान होता है। तो निशाना लगाना अगर मैं आपको दिखाऊं, इसको आप यहाँ ऐसे देखिए कि किस तरह से बिल्कुल सिधाई में एक पतली राइफ़ल है, जिसकी वजह से निशाना लगाना इससे काफ़ी आसान हो जाता है। साथ ही आप हेडलिक देखिए कि कितने आसानी से एक बेहतरीन ग्रिप के साथ इस राइफ़ल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसी भी भारतीय सैनिक के हाथ में जब ये राइफ़ल पड़ेगी तो ये पूरी तरह से विश्वसनीय है, स्वदेशी है। और साथ ही अगर इसके रेंज की बात करें तो 800 मीटर की रेंज है, यानी कि अगर मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ की दशा में 800 मीटर की सीधी फायरिंग रेंज में ये जो जवान है वो इससे निशाना लगा सकते हैं। और साथ ही आगे की तरफ जो नाइफ़ यानी चाकू होता है वो भी लगा करके बिल्कुल आमने सामने की अगर भिड़ंत हो तो उस भिड़ंत में भी सामने के जवान को घायल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बेहद अत्याधुनिक, एक बेहद आसान, एक बेहद मारक क्षमता वाली ये AK-203 है, जो कि इसको अब भारत में बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के कोरबा में जो फैक्ट्री है HAL की, उस फैक्ट्री के अंदर इस IRRPL यानी कि इंडिया रशिया का जो जॉइंट वेंचर है, उस जॉइंट वेंचर के ज़रिए इसको बनाने की शुरुआत साल 2019 में हुई थी, जब 2019 में इस फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था। और जो पहली राइफ़ल यहाँ बनकर तैयार हुई वो 15 अगस्त 2023 को हुई थी। और अब तक 70,000 से ज़्यादा राइफ़ल बना करके इस फैक्ट्री से दिया जा चुका है। और साल 2030 तक इस तरह के 6,01,000 राइफ़ल्स बनाए जा चुके होंगे। तो जाहिर है कि भारत की जो क्षमता है उस क्षमता में इजाफा करना और साथ ही जवानों को एक बेहतरीन हथियार से इक्विप करना, यही लक्ष्य है, ताकि ये मेड इन इंडिया एंड मेड फॉर द वर्ल्ड ये साबित होगी। और इस राइफ़ल के ज़रिए कोई भी जवान, जाहिर है उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और उसका दुश्मन पर वार भी। अमेठी से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।